सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी साइंस गुरु। और ये है हमारा लेक्चर नंबर 6 और चैप्टर चल रहा है हमारा मोशन। तो पूरे लेक्चर में स्टूडेंट इस वीडियो में हम सिर्फ एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली एक्सीलरेशन क्या है इससे पहले समझ लेते हैं। तो देखो एक शॉर्ट सा डेफिनेशन मैंने लिखा है दैट एक्सीलरेशन is defined as or acceleration of a body is defined as the rate of change of velocity with time या with respect to time। आप चीजों को मॉडिफाई कर सकते हो, अपने हिसाब से आप लिख सकते हो। तो यहां पे देखो, so by formula your formula will become like that acceleration is nothing that is change in velocity upon time। Now you can see here student we have already understood what is velocity। okay, so velocity कौन सी क्वांटिटी है? सो वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। जब वेक्टर क्वांटिटी हमने बोला तो दैट मींस कि वेक्टर क्वांटिटी बोला तो क्या क्या चीजें उसके पास होती है? तो उसके पास होती है मैग्नीट्यूड और उसके पास होता है डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां पे देखो, तो यहां आपका एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बना चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। नाउ व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी? तो पहले इसको समझते हैं। चेंज इन वेलोसिटी हमारा क्या है? तो चेंज इन वेलोसिटी जो होता है बेसिकली वो स्टूडेंट आपका बनेगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये चेंज इन वेलोसिटी बेसिकली आपका डिफरेंस होता है फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का। तो यहां पे एज अ सिंबल वाइज भी हम समझ लेते हैं। तो यहां देखो स्टूडेंट, अगर एक्सीलरेशन के सिंबल वाइज को समझेंगे तो सबसे पहले ये आप समझो कि फाइनल वेलोसिटी को हम इंडिकेट करते हैं, जो हमारा लेटर होता है वो होता है v, और इनिशियल वेलोसिटी को विल इंडिकेट विद द u। तो इंस्टेड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी हम यहां पे पुट करेंगे, सो एक्सीलरेशन को वी यूज अ लेटर स्मॉल a। चेंज इन वेलोसिटी की जगह देखो अब ये पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा v माइनस यू, और टाइम का तो एज यूजुअल आप लोग जो लिखते हो t। तो ये हो गया एज ए सिंबल वाइज में। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। जब चेंज इन वेलोसिटी को हम अगर समझेंगे तो वो होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो ये एक्सीलरेशन का हमने एकदम शॉर्ट में तरीके से समझ लिया। अब इसमें और दो तीन चीजें हैं उसको समझ लेते हैं। जैसे एज अ क्वांटिटी वाइज बात करें तो क्वांटिटी की पहले हम इसको देख लेते हैं कि इसकी एसआई यूनिट क्या होगी। अब एसआई यूनिट देखा जाए स्टूडेंट तो इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखो, ये लिखने का एक तरीका और होता है, वी राइट लाइक दिस ऑल्सो m(s)-2। नीचे से कोई भी चीज ऊपर जाएगी तो वो आपका क्या हो जाएगा? बेसिकली वो आपका हो जाएगा कि वो माइनस में हो जाता है चीज। ठीक है, तो यहां देखो ये हमने ऐसा यूनिट भी समझ लिया इसका। अब इसकी क्वांटिटी वाइज में बात करेंगे तो एक्सीलरेशन जो है वो एक्सीलरेशन है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहां पे अगर ध्यान से आप देखोगे स्टूडेंट तो एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी हुई। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी वेलोसिटी है ना। वेलोसिटी तो वेक्टर ही क्वांटिटी है। वेलोसिटी के पास डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन दोनों है। तो दैट मींस कि एक्सीलरेशन भी वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होगी। दैट मींस इसके पास भी क्या है? इसके पास भी मैग्नीट्यूड है और साथ ही साथ में डायरेक्शन है। ठीक है, ये आपको एकदम ध्यान देना है। अब एक्सीलरेशन को बेसिकली आपको एग्जाम में देखो, अगर स्टूडेंट 2 मार्क के लिए अगर पूछेगा क्वेश्चन तो आप ये पूरा एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो, आपको 2 मार्क मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल एंड इजी तरीके से हमने लिखा है एक्सीलरेशन का डेफिनेशन, फॉर्मूला, फिर फॉर्मूले को आपने एक्सप्लेन किया, सिंबल वाइज, एसआई यूनिट, और वो कौन सी क्वांटिटी है। आपको इतना ही बताना है। हाँ, एक चीज और कर सकते हैं आप, जैसे बेसिकली आप इन चीजों को एक्सप्लेन कर दो, ये सिंबल्स क्या क्या हैं। आपको पूछ सकता है क्वेश्चन कि डिफाइन एक्सीलरेशन एंड गिव सम लाइक, ये जो भी आपने सिंबल्स यूज किया इन सिंबल्स की कुछ मीनिंग्स होंगी, वो चीज आपको बताना पड़ेगा। तो आप बता दो वहां पे दैट ए इंडिकेट्स द एक्सीलरेशन। आप एग्जामिनर को चीजें बहुत सिंपल और इजी तरीके से बता दो। V आपका हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी। हाँ, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी उसे आप एकदम प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करिए। U आपका होगा इनिशियल वेलोसिटी। ये चीजों को आप इंडिकेट कर सकते हैं। एंड T आपका हो जाएगा टाइम। तो ये बिल्कुल आपको 2 मार्क के लिए एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको वैसे ही लिखना है। ठीक है, अब एक्सीलरेशन में एक्सीलरेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो क्या है अभी देखते हैं हम। सो बेसिकली स्टूडेंट, जो एक्सीलरेशन हमारा है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 2 या हम 3 पार्ट बोल सकते हैं। पहले उसको और अच्छे से समझ लेते हैं।
पहले मैं आपको दो ही पार्ट के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद हम तीसरे को समझेंगे। तो एक्सेलरेशन बेसिकली दो पार्ट में कैटेगराइज किया है, जिसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये चीजों को पहले हम समझ लेते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म ये वर्ड आपने ऑलरेडी सुना है और ये मैंने वीडियो के अंदर भी बताया हुआ है, तो पुराने वीडियोस में आप जाके देख सकते हो। तो व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? बेसिकली जब हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था, तभी मैंने आपको उस टाइम पे भी बताया गया था कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये वर्ड जो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, ये हर जगह आने वाला है। तो बेसिकली अब बाय डेफिनेशन अगर इसको समझा जाए तो क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं कि व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? तो शॉर्ट में हम चीजों को समझेंगे। ये ऑलरेडी आपने देखा है, a body is a uniform acceleration, or I can say that it is defined as a body has a uniform acceleration। देखो ये सब सारे स्टेटमेंट्स आप लिख सकते हो, तो ये मुझे जरूरी नहीं कि मैं वो लिख के ही बताऊं, क्या इंपॉर्टेंट टर्म आपको वहां पे दिखाना है वो मैटर करता है। तो यहां आप लिखोगे इट इज डिफाइंड एज अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन इट ट्रेवल्स इन इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, equal interval of time, so equal distance in equal interval of time। यही आपको पूरे डेफिनेशन में लिखना है। डेफिनेशन आप कुछ भी लिख सकते हो, a body has a uniform acceleration when it travels in equal distance in equal interval of time, that's it, सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको ऐसे ही याद रखना है। अब यही सेम चीज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या हो जाएगा? कुछ नहीं आपको करना है, वही सेम स्टेटमेंट, बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन इट ट्रेवल्स इन अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। दोनों में मैंने देखो ये सेम चीज, ये सेम डेफिनेशन हमने यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में पढ़ा था, बट यहां पे देखो जब एक्सेलरेशन आ गया तो डेफिनेशन भी दोनों की वही सेम हो गई, बट आपको क्या मेंशन कर देना है कि अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और अ बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यही चीजें आपको वहां पे बताना है, ठीक है। तो मोशन और यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये आपको यहां पे बिल्कुल ध्यान देना है। अब यहां बेसिकली स्टूडेंट क्या हो रहा है, वही सेम चीज है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस इन इनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहां पे ध्यान दो, अगर बाई ग्राफ हम लोग समझे, मतलब कि ग्राफिकली हम लोग समझे, ग्राफिकली, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है पहले वो समझते हैं, ठीक है। तो ग्राफिकली देखो क्या है, हो जाएगा यहाँ पे, तो यहां हम लोग वापस ले रहे हैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम। अब यहां देखो एक्सेलरेशन की जब हम बात करेंगे स्टूडेंट, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, विच इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। हम तो ग्राफ में भी बिल्कुल वही कर सकते हैं। अब जब वेलोसिटी अपॉन टाइम बात करें स्टूडेंट, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मतलब कि वो डिस्टेंस ट्रैवल इन अ गिवन डायरेक्शन हो रहा है, तो हम डिस्टेंस वर्सेस टाइम पे भी बात कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे डिस्टेंस वर्सेस टाइम ले सकते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम में भी ग्राफ बना सकते हैं। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, तो फिलहाल मैं ले लेता हूं यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, ठीक है। वेलोसिटी को देखा जाए तो वो डिस्टेंस को ही इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि ट्रैवल करेगा ना तो डिस्टेंस ही कवर करेगा। तो यहां जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बन रहा है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एक्स एक्सिस पे आपका टाइम है और वाई एक्सिस पे आपकी वेलोसिटी है। तो ये जो ग्राफ बन रहा है, दैट मींस कि योर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये जो टर्म हो गया यहां पे देखो, ये जो हो गया स्टूडेंट, ये हो गया आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब बात किया तो कैसा दिख रहा है ग्राफ? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का दिख रहा है। मतलब कोई भी बॉडी जब स्टार्ट हो रही है और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, और ऐसा कभी भी ग्राफ आपको दिखा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ दिखा, दैट मींस वो कौन से, किसके बारे में बात कर रहा है? यहां मोशन तो हो रहा है, मोशन तो हो रहा है, बट चीजें देखो क्या हो रही है, एक्सिलरेट हो रही है, मतलब ये बढ़ते ही जा रही है, स्पीड उसकी बढ़ते ही जा रही है। यहां ग्राफिकली जरा समझ लेते हैं, तो बिल्कुल सेम चीज वही डिस्टेंस वर्सेस टाइम, बट इसके ग्राफ देखो क्या हो गया, यहां आपका ग्राफ बन गया, ये आपका हो गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन,
ये हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसा बन गया, ये बन गया आपका कर्व्ड लाइन। क्या बन गया, कर्व्ड लाइन। दैट मींस कि यहां आप देख सकते हो कि यहां पे चेंजेस हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। और चाहिए तो जरा इसको अच्छे से बता देते हैं आपको। ये टाइम हो गया और ये आपकी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम हमेशा याद रखना स्टूडेंट, अलग अलग बुक्स में आप चेक करोगे तो आपको डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ दिख जाएगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिख जाएगा। तो वहां फॉर्मूले के हिसाब से आपका पूरा काम करेगा। हमने जब यूनिफॉर्म मोशन में बात किया था, क्योंकि तभी हमें नहीं पता था कि एक्सीलरेशन भी कुछ होता है। वी कंसिडर कि या ओनली मोशन इज गोइंग ऑन, जब वो स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करेगा मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन है। यहां पे हम एक्सीलरेशन वर्ड, अब इस एक्सीलरेशन को थोड़ा मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। ये एक्सीलरेशन आप बेसिकली याद कैसे रखेंगे। अब जनरली सबके घर में बाइक होगा, कभी ना कभी कोई तो बाइक ट्रैवल कर रहा होगा। नहीं, अगर आप ट्रैवल नहीं करते होंगे तो आपके फैमिली मेंबर कोई ट्रैवल करता होगा, कभी पापा, चाचा, भाई के पीछे आप बैठे होंगे। तो कभी आपने देखा कि बाइक का एक्सीलरेटर होता है। आप एक्सीलरेटर देखते, जब आप एक्सीलरेट करते तो कितना तेजी से गाड़ी भागती। दैट मींस कि आप जितना एक्सीलरेशन देंगे उतने गाड़ी के अंदर स्पीड बढ़ेगा। करेक्ट, उसी में स्पीड के हिसाब से देखो आप वेलोसिटी भी काम करेगा। क्यों, क्योंकि इन अ गिवन डायरेक्शन, जैसे अगर आपको स्ट्रेट जाना है दैट मींस आप स्ट्रेट एक गिवन डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। अगर मार्केट आपका सीधा है तो आप सीधा ही जाएंगे ना, अगर रोड टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो वो टेढ़ा मेढ़ा भी आप जाएंगे। तो एक्सीलरेशन वैसे आपका चेंज होते जाएगा। तो एक्सीलरेशन में यही दो पार्ट आपको याद रखना है कि एक्सीलरेशन बेसिकली यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो गया और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो गया। अगर बाइक की स्पीड एकदम फिक्स चल रही है और आप उसे धीरे धीरे एक्सीलरेट करते जा रहे, गाड़ी भागते जा रही, जब टर्न्स होता है स्टूडेंट, या कहीं पे आपको एकदम राइट टर्न लेना हो, लेफ्ट टर्न लेना हो, तो आप क्या करते हैं, एक्सीलरेशन कम करते हैं। दैट मींस वहां आपकी स्पीड या वेलोसिटी कम होती है, जिसकी वजह से वो कौन से एक्सीलरेशन में जाएगा, वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो जाता है। क्लियर हुआ। तो यहां पे आपको एक्सीलरेशन में यही दो चीज बहुत अच्छे से समझना था। एक्सीलरेशन को दो पार्ट में हमने कैटेगराइज किया है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। सो एक्सीलरेशन में स्टूडेंट एक छोटा सा और पार्ट है जो कि है रिटार्डेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन, आपको ये समझना है। तो पूरा हम रिटार्डेशन को भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखो उसके दो तीन नाम है। एक्सीलरेशन तो आपको समझ गया, एक्सीलरेशन डेफिनेशन, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, वो दोनों को हम समझ लिए। अब मैंने आपको जैसे बोला था कि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म के एक बार जो पार्ट है वो बचा है आपका रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन, डिक्लेरेशन या नेगेटिव एक्सीलरेशन, ये देखो ये तीनों अलग अलग नाम दिया है पर मतलब एक ही है सबका। ठीक है, तो क्या है बेसिकली, अब इस रिटार्डेशन के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले अब देखो, जैसे एक्सीलरेशन को हमने एक नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन समझे थे, उसी तरीके से एक्सीलरेशन दो तरीके का और हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, एक हो सकता है पॉजिटिव एक्सीलरेशन और एक हो जाएगा नेगेटिव एक्सीलरेशन। देखो यहां पे मैंने लिखा है। तो व्हाट इज पॉजिटिव एक्सीलरेशन? सो पॉजिटिव एक्सीलरेशन इज बेसिकली इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस, दैट मीन्स, अब इसको ना एक एग्जांपल के तौर पे ही समझते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है। आप बाइक चला रहे हो, आप मार्केट जा रहे हो, ठीक है, तो आपने जब एक्सीलरेट किया दैट मीन्स आपकी बाइक की वेलोसिटी बढ़ी। तो यहां पे क्या बता रहा है, अगर वेलोसिटी, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है देन द एक्सीलरेशन इज व्हाट, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। व्हाई व्हेन यू आर एक्सीलरेटिंग द बाइक, तो बाइक तो आगे भाग रही है ना, ऐसा तो है नहीं कि पीछे भाग रही है। तो यहां पे वही चीज बता रहा है कि अगर velocity of the body increase हुआ then the acceleration is known as a positive acceleration over there. Now what is negative? Negative is बिल्कुल उल्टा। Now what is बिल्कुल उल्टा? It is उल्टा like if body decreases, if the body decreases the acceleration is what? The acceleration is negative over there. आपको ये तो ध्यान देना है कि एक्सीलरेशन एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। जैसे बाइक चला रहे हो आप, एक्सीलरेट किए, वेलोसिटी, बॉडी की वेलोसिटी बढ़ी, आपने एक्सीलरेशन छोड़ दिया तो जनरली क्या हो रही है, बाइक अपने आप स्लो हो रही है। दैट मींस वो कौन सा एक्सीलरेशन हो गया, नेगेटिव एक्सीलरेशन हो गया। ओके, तो एक्सीलरेशन में ये दो चीज और हमने वहां पे समझ ली। अब यहां देखो रिटार्डेशन, डिक्लेरेशन और नेगेटिव एक्सीलरेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन ये ऑलरेडी है बट पूरा फोकस अगर देखा जाए ना स्टूडेंट, तो हमारा यहाँ पे नेगेटिव एक्सीलरेशन के ऊपर ही हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो रिटार्डेशन, डिक्लेरेशन ये आपको बोर्ड्स वहां पे बताया हुआ है। Now, the retardation is measured in the same way acceleration. That is, retardation is equal to
equal to change in velocity upon time taken and has the same unit of meter per second square, or we write as a meter per second. Now the point is that, now what is retardation? So retardation is nothing, retardation is the एक्सीलरेशन ओनली। अब रिटार्डेशन को मेजर कैसे करेंगे? रिटार्डेशन को मेजर कैसे करेंगे? एक्सीलरेशन के जैसा ही मेजर करेंगे। रिटार्डेशन की यूनिट क्या होगी? जो एक्सीलरेशन की यूनिट होगी वही रिटार्डेशन की भी यूनिट होगी। ठीक है, तो रिटार्डेशन में यूनिट क्या पढ़े थे हम एक्सीलरेशन में? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसी तरीके से यहां पे भी हमारा क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बेसिकली स्टूडेंट यहां पे एक मैंने छोटा सा एक एग्जांपल लिया है, बट यहां देखो रिटार्डेशन इज एक्चुअली द एक्सीलरेशन विद द नेगेटिव साइड। मतलब हम रिटार्डेशन को एक्सीलरेशन की तरह ही मेजर तो कर रहे हैं, बट यहां पे जो रिटार्डेशन है वो बेसिकली उसके साथ एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। दैट मींस एक्सीलरेशन इज इक्वल टू रिटार्डेशन, बट रिटार्डेशन भी actually measured as a negative acceleration over there. So whenever you see a negative acceleration, उसका दूसरा नाम पड़ेगा तुम्हारा deceleration, or we call it as a retardation over there. So let's take a small example to understand the retardation. So you can see here I have taken a small example. When a car driver is traveling at an initial velocity. अब before understanding this example, पहले acceleration को एक बार और समझ लो। acceleration क्या पढ़ा था हमने? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, तो a इज इक्वल टू v माइनस v अपॉन टी, v माइनस u अपॉन टी। इट्स द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी बात किया। तो यहां देखो, ए कार ड्राइवर्स ट्रेवलिंग एट एन इनिशियल वेलोसिटी। सो इफ वी टेक राइट एज अ सॉल्यूशन, वी नो द एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, दैट a इज इक्वल टू v माइनस u by t. So here what we have in a given data, you can see in the question already the given data is what? Initial velocity. हमने पढ़ा था v जो है वो फाइनल है, u क्या है? इनिशियल है। तो इनिशियली उसने बता दिया कि वो क्या कर रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड दिया। ठीक है, then it applies a brake and brings the car to rest in 5 second. Rest in 5 second मतलब जब आपने ब्रेक लगाया तो 5 सेकेंड के बाद, तो यहां गिवन डेटा क्या हो गया? मतलब टाइम हो गया आपका 5 सेकेंड। बट व्हाट अबाउट द फाइनल वेलोसिटी? इनिशियली द कार इज एट 10 मीटर पर सेकेंड, बट आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक आफ्टर द 5 सेकेंड योर कार स्टॉप्स ओवर देयर। दैट मींस यहां पे हम बता सकते हैं कि जो फाइनल वेलोसिटी है, वो जो फाइनल वेलोसिटी है स्टूडेंट, वो हमारी हो गई जीरो। वो क्या हो गए? जीरो। तो यहां पे मैं जीरो मेंशन कर देता हूं। अब सारे डेटास हमारे पास आ गए। अब देखो रिटार्डेशन हम लोग कैसे जज करेंगे, आपको ये समझना है। एक्सीलरेशन का ही फॉर्मूला आपने रखना, करेक्ट ना? एक्सीलरेशन का ही फॉर्मूला रखा, बट हम उसमें क्या समझ रहे? रिटार्डेशन समझ रहे। तो यहां भी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो a इज इक्वल टू इनिशियल कितना है? फाइनल कितना है? 0 माइनस 10, क्यों? इनिशियल आपका 10 है, अपॉन 5। तो ये क्या हो जाएगा? आप देखो 0 माइनस 10 माइनस 10 अपॉन 5, 5 1 जा 5 2 जा, तो a इज इक्वल टू -2। अब देखो व्हाट इज रिटार्डेशन? रिटार्डेशन इज एक्चुअली द एक्सीलरेशन विद द नेगेटिव साइन। सो हियर यू कैन सी दैट if you see the value of acceleration is negative over there, then what you take? You consider that acceleration as a रिटार्डेशन ओवर दे। तो ये आपको एकदम ध्यान देना है। पूरे एक्सेलरेशन में स्टूडेंट आपको यही देखना है। मैं एग्जांपल भी मैंने आपको बताया कि बाइक वाले में एक्सेलरेट करोगे तो भाग रही है गाड़ी, तो वो आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। बट वही चीज आपने एक्सेलरेशन छोड़ दिया, वो धीरे धीरे स्लो हो जाएगी बॉडी, तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगी। तो यहां पे भी आपका क्या काम हो रहा है? यहां बिल्कुल आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव साइन जब भी आया, दैट मींस एक्चुअली इट इंडिकेट्स द रिटार्डेशन, डिक्लेरेशन, और वी कॉल इट एज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो इस पूरे वीडियो के अंदर मुझे सिर्फ एक्सेलरेशन के बारे में बताना था। तो हमने डेफिनेशन, फॉर्मूला, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और रिटार्डेशन, ये पूरा हमने समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो कि है नए टॉपिक के ऊपर वर्क करने वाले हैं। सो अभी के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू सून।